दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने शिक्षा में बड़ा काम किया। उनके जो विचार थे वो तो थे ही, लेकिन उन विचारों को उन्होंने अपने विश्व शांति विश्वविद्यालय खोल करके लागू करने का काम किया। विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में खोल करके उन्होंने उन विचारों को प्रतिरूप पूरा उसको क्रियान्वित करने का काम किया। ये एक बहुत बड़ी बात है। बाकी लोगों का, जैसे मैंने लोहिया का, स्वामी विवेकानंद का, अबुल कलाम आज़ाद तो खैर मंत्री थे तो उन्होंने अपना प्रयोग किया ही, लेकिन महात्मा गांधी का और अम्बेडकर का, ज्योतिबा फुले ने भी अपने योजना को लागू की थी। अपनी शिक्षा की जो सोच थी उसको स्कूल खोल करके 18 स्कूल खोले उन्होंने, तो उसको लागू की थी। इसी तरह से टैगोर ने भी अपना कलकत्ता के पास में विश्व भारती विश्वविद्यालय खोला और उसमें अपने विचारों के प्रयोग भी किए। तो ये एक बहुत ही खास बात है इनके साथ। ये कवि थे, नाटककार थे, कवि थे, साहित्यकार थे, कहानीकार थे, कथाकार थे, बहुत सारे इनके पास तो थे। और ये मतलब इंग्लैंड में बैरिस्टर की पढ़ाई करने, वकालत की पढ़ाई करने भी गए थे, लेकिन इन्होंने बाद में जो है परीक्षा नहीं दी और छोड़ के चले आए। और उसके बाद उन्होंने अपने भारत में रह कर के ये विश्वविद्यालय खोला और उसमें अपने प्रयोग शामिल किए। रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, जिसमें बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास शामिल है। उन्होंने शिक्षा को एक आनंदमय और मुक्तिदायक प्रक्रिया के रूप में देखा, जो छात्रों को रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से अपनी क्षमता और प्रतिभा विकसित करने में मदद करती है। टैगोर के शिक्षा दर्शन के मुख्य बिंदु ये हैं। शिक्षा को छात्रों के व्यक्तित्व के सभी पहलुओं को विकसित करना चाहिए, न कि केवल बौद्धिक क्षमताओं को। प्रकृति से सीखना, प्रकृति को शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाना चाहिए और छात्रों के प्रवृत्ति के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। रचनात्मकता, शिक्षा को छात्रों की रचनात्मकता और कल्पनाशीलता को बढ़ावा देना चाहिए और उन्हें कला, संगीत और साहित्य जैसी रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न होने के अवसर प्रदान करना चाहिए। स्वतंत्रता, छात्रों को अपने गति से सीखने और अपनी रुचियों का पता लगाने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। मातृभाषा, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए ताकि छात्र आसानी से समझ सके और विचारों को व्यक्त कर सकें। अभी जो 2020 में जो शिक्षा नीति बनी है दोस्तों, उसमें भी मातृभाषा में शिक्षा लिखा तो है, लेकिन भाषा केजी से ही अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं और अंग्रेजी माध्यम से ही शुरू कर रहे हैं। तो ये जो विरोधाभासी काम है उसको देखना चाहिए। और जितने बड़े लोग हुए हैं, मैंने जितने लोगों का ये पढ़ा शिक्षा पे विचार, गांधी जी का, लोहिया जी का, रविन्द्रनाथ टैगोर का और अपने स्वामी विवेकानंद का, अम्बेडकर का, सब ने इस बात की पैरवी की है कि शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, लोकल डायलेक्ट में होनी चाहिए, बातचीत की भाषा में शिक्षा होनी चाहिए ताकि बच्चे बहुत आसानी से उसको समझ सकें और अपनी अभिव्यक्ति भी कर सकें। लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा चल रहा है खेल, क्योंकि अब शिक्षा तो वस्तु हो गई है, बेचने की चीज़ हो गई है, तो बेच रहे हैं उसको अंग्रेजी के नाम पर। शिक्षक की भूमिका, टैगोर ने शिक्षक को एक मार्गदर्शक और प्रेरणादायक व्यक्ति के रूप में देखा,
जो छात्रों को सीखने और विकसित करने में मदद करे। अनुशासन और स्वतंत्रता। उन्होंने छात्रों को रचनात्मक और स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन साथ ही उन्होंने अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी के महत्व पर भी जोर दिया। विश्व भारती विश्वविद्यालय। टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो उनकी शिक्षा दर्शन का एक मूर्त रूप था, जहाँ छात्रों को प्रकृति, कला और संस्कृति के साथ जुड़ने के अवसर मिलते थे। टैगोर के शिक्षा दर्शन का भारतीय शिक्षा प्रणाली पर गहरा प्रभाव पड़ा। आज भी उनके विचार प्रासंगिक हैं। तो ये टैगोर के विचार थे। मैं इसको यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और ये जो हम समान शिक्षा अभियान चला रहे हैं, उसमें आप सबका सहयोग मिले, ऐसी हमारी कामना है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।